दोस्तों एमएस एक्सेल के इस चैप्टर में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम सीखने वाले हैं कॉपी पेस्ट से रिलेटेड 5 टिप्स और ट्रिक। मतलब आज के इस वीडियो में आप ऐसे ट्रिक्स देखने वाले हो जो कि आपके कॉपी एंड पेस्ट से रिलेटेड काम को काफी आसान बना देते हैं। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले टर्म की, जो कि है कॉपी एज पिक्चर। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपके पास एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा होता है जिससे रिलेटेड आपको दूसरा काम करना होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो आपके पास अटेंडेंस शीट है और अटेंडेंस शीट के बिहाफ पे ही आपको सैलरी शीट कवर अप करनी है, क्रिएट करनी है। तो अब होता क्या है कि बार बार हम एक शीट में जाते हैं जो कि अटेंडेंस शीट है और वहां से हम डेटा देखते हैं, फिर हम जाके दूसरे शीट में उस डेटा को लिखते हैं। राइट, इस तरीके से हम काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये जो पूरा डेटा है उसको एज अ पिक्चर उसी शीट में ट्रांसफर कर लेंगे, जिसके भी आप पे आप सामने सामने देख के उसमें से जो भी डेटा हमें टाइप ऑन करना है या यूज करना है वो हम कर सकते हैं। अब ये करेंगे कैसे, ये देखते हैं। सबसे पहले तो जिस डेटा को भी आपको कॉपी एज पिक्चर करना है उसे आप सेलेक्ट कर लो कुछ इस तरह से। ये करने के बाद आपको कॉपी वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कॉपी एज पिक्चर, इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद एज शोन ऑन स्क्रीन ये सेलेक्ट करना है और हमें ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे कॉपी हो चुका है। अब इसे करना है पेस्ट। तो दूसरी शीट में आते हैं और यहाँ पे हम सिंपल कर देंगे पेस्ट। जैसे आप पेस्ट करोगे देखो कि ये जो आपका डेटा है वो एक पिक्चर की तरह आ गया है। हम पिक्चर की तरह से मूव कर सकते हैं इधर उधर जहां पे भी हमें करना है। तो नॉर्मली आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इजी हो गया है। तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। अगर मान लो कि आपके पास दूसरी शीट में कोई लार्ज नंबर ऑफ डेटा है और उसी डेटा के बिहाफ पे आपको दूसरा डेटा क्रिएट करना है, तो उस इमेज को आपने यहाँ पे रख लिया, मतलब डेटा को इमेज बना के आपने रख लिया और अपने हिसाब से पोर्टेबल करके साइज में आप यहाँ पे रख लेते हो और उसे देख के आप सिंपल तरीके से टाइप कर सकते हो। सो आई होप कि दोस्तों ये जो कॉपी एज पिक्चर की ट्रिक है ये आपको पसंद आई होगी। अब बात करते हैं दूसरे टर्म की, जो कि है अक्रॉस वर्कशीट। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जो भी हमारा एक डेटा है उसका एक फॉर्मेट होता है। जैसे मान लो ये हमारा एक डेटा है तो इसका एक फॉर्मेट मैंने क्रिएट किया हुआ है कि ऊपर में हमने यहाँ मर्ज किया है, फिर हमने कलर अप्लाई किया है, ये सारी चीजें अप्लाई करी है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे ये इस तरीके से येलो कलर लिया है, बोल्ड किया है, ये सारी चीजें हमने की है। अब मान लो आपको अगली शीट क्रिएट करनी है जो कि है सैलरी शीट। ठीक है, हमने यहाँ पे एक शीट ले ली और ये हमें क्रिएट करनी है सैलरी शीट। सेम ऐसा ही फॉर्मेट हमें वहां पे भी चाहिए। फिर उसके बाद एक और शीट ले ली, सेम ऐसा ही फॉर्मेट हमें अटेंडेंस शीट के लिए भी चाहिए। तो अब होगा क्या कि जो जो एक्टिविटी मैंने इसमें करी है, मतलब ये एक्टिविटी हो गई, ये हो गई, ये सारी चीजें मुझे दोबारा से इसमें करनी पड़ेगी। तो अक्रॉस वर्कशीट की मदद से ये जो पूरा का पूरा फॉर्मेट है वो डिट्टो हम यहाँ से उठा के वहां डाल सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। अब ये करेंगे कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो भी फॉर्मेट आपको कॉपी करना है उसे आप सेलेक्ट कर लो। मतलब इस एरिया को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल की को होल्ड करना है और ये जो शीट 5 है इसे सेलेक्ट करना है और शीट 6 को सेलेक्ट करना है। दोनों को सेलेक्ट करेंगे, फिर जाना है यहाँ पे फिल वाले ऑप्शन में और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको अक्रॉस वर्कशीट का, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा कि आप क्या कॉपी करना चाहते हो, क्या फिल करना चाहते हो। तो हमें फिल करना है फॉर्मेट। तो हम फॉर्मेट करेंगे और हम कर देंगे ओके। और आप देखोगे कि जैसे मैं शीट 5 पे आता हूँ तो वो जो पूरा फॉर्मेट है वो यहाँ पे आ गया है। सिंपल, इस पे भी देखो मर्जेंट सेंटर अप्लाई हो रखा है और अगर मैं इसमें कुछ भी लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली वो जो है वो बोल्ड में आएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो जो फॉर्मेटिंग का पार्ट है वो मुझे दोबारा से यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरीके से अगर आपकी किसी भी शीट पे कोई फॉर्मेट है तो उसको सिंपल आप कॉपी करके दूसरी शीट्स पे अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं तीसरे टर्म की, जो कि है फॉर्मूले को कांस्टेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना। कहने का मतलब क्या है कि अभी अगर हम इस इंटरेस्ट अमाउंट की बात करें तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा हुआ है जो कि है पीएमटी फंक्शन। राइट, मान लो कि मुझे जो सीनियर है उसको डेटा भेजना है। जैसे मान लो कि मुझे भेजनी है सिर्फ 2-3 चीजें। हम यहाँ पे आते हैं शीट 6 में या शीट 5 में आ जाते हैं और यहाँ पे हमें सिर्फ 2 चीजें करनी है। एक तो एक कस्टमर का नाम हमें भेजना है, तो इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे आके इसे हमने पेस्ट कर दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे। इसके बाद हमें सिर्फ इसका जो ईएमआई है यानी कि इंटरेस्ट अमाउंट जो है सिर्फ वो हमें भेजना है। तो इसके लिए सिंपली मैंने इसे सेलेक्ट किया, कॉपी किया और हम आते हैं यहाँ पे शीट 5 या 6 जहां पे भी हमने डेटा रखा हुआ है यहाँ पे आते हैं और यहाँ हम करते हैं इसे पेस्ट। तो जैसे मैं इसे पेस्ट करूंगा तो यहाँ पे मुझे एक एरर मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो डेटा है वो प्रॉपर तरीके से एक फॉर्मूला है और मुझे इस फॉर्मूले से चाहिए वैल्यू। जो ये वैल्यू यहाँ पे दिख रही है मुझे वो चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसे सेलेक्ट करोगे और इसे करोगे कॉपी। सिंपल, दोबारा गए शीट 6 में और यहाँ पे इस डेटा को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमें प्रेस करना है कंट्रोल ऑल्ट और वी।
जैसे आप ये प्रेस करोगे यहाँ पे खुल जाएगा पेस्ट स्पेशल। इसमें जो थर्ड वन ऑप्शन है वैल्यूज का, आपको इसे सेलेक्ट करना है और ओके करना है और आप देखोगे कि जो भी उसके अंदर वैल्यू थी वो यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे वैल्यू दिखा रही है, फॉर्मूला नहीं दिखा रहा। तो इस तरीके से अगर आपका कोई भी डेटा फॉर्मूला में है और उसे आपको वैल्यू में कन्वर्ट करके सीनियर को भेजना है या फिर डेटा कैरी ऑन करना है तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की, जो कि हाइट से रिलेटेड है। अब इसको मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। कई बार क्या होता है कि आपके पास डेटा बहुत ज्यादा है, मान लो कि जो डेटा है हमारे पास नेम ऑफ द कस्टमर है या कोई भी डेटा है और वो डेटा है 10-12 लोगों का, और मान लो कि मुझे इसमें से सिर्फ कुछ पार्टिकुलर डेटा ही सेंड करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूं कि मुझे पूरा फॉर्मेट भेजना है, लेकिन यहाँ अमित, सुमित और रोहित का डेटा मुझे नहीं भेजना, मुझे सिर्फ हर्ष और निशांत का डेटा भेजना है, वो भी इस फॉर्मेट के साथ। तो अगर मैं इसे सेलेक्ट करूंगा तो ये पूरा सेलेक्ट होगा, सिंपल सी बात है। तो हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ फॉर्मेट में जाके इसे बड़ी आसानी से हम हाइड कर देते हैं, हाइड रोज। जैसे आप हाइड रो करोगे वो हाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि सिर्फ आपको यही डेटा दिख रहा है। तो इस तरीके से आप इस डेटा को एक शॉर्ट कर सकते हो। मतलब कि अगर आपके पास एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा है और उसमें कुछ कैंडिडेट्स का काम कवर हो चुका है, उसके बाद का डेटा आपको भेजना है, तो आप बीच में से डेटा को हाइड कर दो और इस तरीके से फॉर्मेट रेडी हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या हो मैं आपको बताता हूँ। मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं या फिर यहाँ आ जाते हैं और मैं यहाँ करता हूँ इसे पेस्ट। तो जैसे मैं पेस्ट करूंगा तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 सभी लोगों का डेटा आ गया है। कहने का मतलब मुझे तो सिर्फ 4 और 5 चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो सबका ही डेटा आ गया है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए सिंपली इस डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑल्ट की को होल्ड करके जो सेमी कॉलन है एल के साइड में, इसे प्रेस करेंगे। जैसे आप प्रेस करोगे आप यहाँ नोटिस करोगे थोड़ी हाईलाइटिंग आपको दिखेगी, और इसके बाद जब आप इसे कॉपी करोगे तो आप नोटिस करोगे कि ये जो कॉपी भी कर रहा है वो थोड़े अलग फॉर्मेट में कॉपी कर रहा है। तो हमने इसे कॉपी किया और अब हम इसे पेस्ट करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं और हमने इसे किया कंट्रोल V। तो आप यहाँ पे देखोगे कि अब यहाँ पे 1 2 3 यानी कि जो 3 लोग का डेटा था वो नहीं आ रहा, जितने की मेरी रिक्वायरमेंट थी सिर्फ वही डेटा यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से आप इस ट्रिक का भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की। आई होप कि ये जो ट्रिक है वो आप सबको पता होगी, बहुत ही सिंपल है, बट फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं जिन लोग को नहीं पता हो। जैसे मान लो आपके पास कोई डेटा है और उस डेटा में से आपको कुछ पार्टिकुलर एरिया ही सेलेक्ट करना है। कहने का मतलब जैसे कि मान लो कि पूरा डेटा है और इसमें मुझे क्या करना है कि मुझे ये सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट करना है और ये सेलेक्ट करना है। मतलब कुल मिला के जो हाईलाइट डेटा है मुझे सिर्फ वो कॉपी करना है। तो अब होगा क्या कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको इंडिविजुअल कॉपी किया, फिर यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ पे से पेस्ट करेंगे इंडिविजुअल अलग अलग, ठीक है। इसके बाद फिर दोबारा यहाँ पे आएंगे, फिर दूसरी रो सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो ऐसे में आप ये समझो कि आपका जो काम है वो एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो अगर हम इसे एक ही बार में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, इसे सेलेक्ट किया हमने, फिर कंट्रोल की को दबा कर रखना है और फिर आपको दूसरा वाला सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर कंट्रोल को दबा के रखना है, तीसरा वाला सेलेक्ट और फिर चौथा वाला सेलेक्ट। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप सेलेक्ट कर सकते हो। और सिंपल आपने कॉपी किया, यहाँ पे आए और आपने यहाँ कर दिया पेस्ट, और आप देखोगे पूरा डेटा जो है वो आपका इस तरह से आ जाता है। तो ये एक ट्रिक है जो आई थिंक कि काफी लोग को पता होगा, क्योंकि कंट्रोल एक बहुत ही कॉमन की है जिसका यूज सबको पता होना चाहिए, बट जिन्हें नहीं पता है उन्हें ये पता चल गया होगा। इसी के साथ एक और ट्रिक है जो कि आई थिंक आप सबको पता होना चाहिए, शायद कुछ लोगों को पता होगा कुछ को नहीं, वो है फॉर्मूला कॉपी करना। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूं कि ये जो राजेश महेश लिखा हुआ है, हमने क्या करा है, नाम को कैपिटल में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। तो मुझे इसमें से ये डेटा नहीं उठाना, मुझे फॉर्मूला उठाना है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने किया कॉपी, यहाँ पे आए और सिंपल मैंने जो शॉर्टकट आपको बताया था वो क्या है, कंट्रोल ऑल्ट और वी, ये प्रेस करोगे और ये ऑप्शन मिल जाता है फॉर्मूला का। जैसे आप ये सेलेक्ट करोगे, ओके करोगे, तो आप देखोगे इस पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई हो गया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ फॉर्मूला बार में। सो आई होप कि दोस्तों ये जितने भी टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको बताए वो आपको पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।